जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेसन नंबर 2 राजा किसान और नगर का प्रश्न नंबर 9। उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। राजत्व के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। राजत्व के बारे में क्या क्या होता था यहाँ पे इसके बारे में बताना है। तो ये 2010 में भी है, 2017 में भी है। इसमें लिखेंगे भारतीय लोग पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। ये तो निश्चित है कि भारतीय लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ भी हो जाए उसे धर्म से जोड़ के जरूर देखते हैं ज़्यादातर लोग। तो वे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति व धर्म को साथ जोड़कर देखते हैं। मौर्य के पतन के बाद भारत में आई अनेक आक्रमणकारी जातियों ने इसका लाभ उठाया। देखो, जितने भी उत्तर मौर्य काल के बाद वंश हुए हैं उन सब वंश ने इसका लाभ उठाया कि भारतीयों को जो धर्म से जोड़ के देखते हैं उस चीज़ का लाभ उठाया है। तत्कालीन वैदिक व्यवस्था में चार वर्ण व्यवस्था में इन्हें कोई स्थान प्राप्त नहीं था। जो ये आक्रमणकारी जातियाँ बाहर से आई, इन्हें जो तत्कालीन वैदिक व्यवस्था में चार वर्ण व्यवस्था हमारी थी उसमें इन्हें कहीं भी कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इन्होंने चार वर्णीय व्यवस्था में स्थान प्राप्त करने व भारतीयों का विश्वास जीतने के लिए ताकि ये अस्थायी साम्राज्य स्थापित कर सकें, वह स्थायी साम्राज्य स्थापित करने के लिए स्वयं को देवीय सिद्ध करने का प्रयास किया है। देखो, ज़्यादातर भारतीय राजाओं ने यही किया है। वो स्वयं को देवी देवताओं से जोड़ के देखते थे और लोगों को धार्मिक रूप से जो जोड़ने की कोशिश करते थे अपने आप से, ताकि धर्म दिखाएं कि हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि अकबर ने भी अपनी सिक्कों पे पीछे लक्ष्मी की कहीं वो बनाई थी, प्रतिमाएं चित्रित अंकित किए थे उन्होंने। तो इसमें लिखेंगे भारतीयों का विश्वास जीतने के व स्थायी साम्राज्य स्थापित करने के लिए स्वयं को दिव्य सिद्ध करने का प्रयास किया। इसके लिए सिक्कों मैंने कहा सिक्कों पे बहुत ज़्यादा मिली हैं ये अभिलेखों व उपाधियों का सहारा लिया गया। उत्तर मौर्य काल के विकसित राजत्व विचार निम्न है। ये दो तरीके से पढ़ेंगे, एक कुषाण के और एक गुप्त के पढ़ेंगे। इसे अलग तरीके से भी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। अब आगे करेंगे। पहले कुषाण शासकों का राजत्व विचार। भारत आए विभिन्न शासकों को उच्च दिखाने के लिए स्वयं को देवताओं के साथ स्थापित करना प्रारंभ किया। वो अपने आप को देवताओं का प्रतिनिधि साबित करते थे। यह कार्य कुषाण शासकों ने प्रमुखता से किया। उन्होंने राजधर्म को प्रस्तुत करते हुए इसका उदाहरण सिक्कों व मूर्तियों में दिया। उन्होंने क्या किया कि राजा का धर्म ये दिखाया कि हम जो है भारतीय परंपराओं का सम्मान करते हैं, और सिक्के और मूर्तियों के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश की। उनके द्वारा अभिलेखों की रचना की गई। एक सिक्के के अगर भाग पर कनिष्क का चित्र दिखाया गया है, कनिष्क को दिखाया गया है, वह उसके पृष्ठ भाग पर हिंदू देवी देवताओं को उकेरा गया है। देखो, ऐसा इसलिए दिखाया गया है कि आज व्यक्ति सिक्का पलटे तो हिंदू देवी देवता दिखाई दे, एक तरफ कनिष्क दिखाई दिए, लोगों को लगे कि ये उसके प्रतिनिधि हैं। मथुरा के पास माउंट नामक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं लगाई गई। ऐसी ही प्रतिमा अफगानिस्तान के एक देवस्थान से भी प्राप्त हुई है। देखो, जहाँ मंदिर होते थे, देवस्थान होते थे, पूजा स्थल होते थे, वहाँ पर इन्होंने अपनी प्रतिमाएं स्थापित करनी शुरू कर दी, ताकि लोगों को लगे कि ये मंदिर के भगवान ही हैं, ये भी भगवान की तरह है, और लोग उनका सम्मान करें, उनकी बातें माने। इतिहासकारों के अनुसार इन मूर्तियों के माध्यम से कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कुछ शासकों ने स्वयं को देवपुत्र की भी उपाधि दी। अब दूसरा करेंगे गुप्त शासकों का राजत्व विचार। इसके बारे में अलग से भी पूछा गया है। हरिसेन के बारे में 2 नंबर में एक बार आया था कि हरिसेन के बारे में बताइए, तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट ना करें, सीधा सीधा सा यहीं से लिख देंगे। प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी उन्होंने, और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उसके बारे में लिख देंगे। 2 नंबर में ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुषाण के उपरांत राजा की देवीय शक्ति का सिद्धांत लगभग सभी में लोकप्रिय हो गया। इसका प्रमुख उदाहरण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा बनाई गई प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति, जीके में पूछा जाता है। जिसका अंश निम्न है। देखो, उन्होंने क्या कहा, समुद्रगुप्त के बारे में हरिशरण ने क्या लिखा, ये सीधी सीधी सी बातें कोशिश की गई है कैसे भी ये साबित किया जाए कि ये जो है भगवान तुल्य हैं और इनकी बात माननी है, ताकि लोग उनकी बात माने। उन्होंने लिखा है, कोटिंग करके लिख लेंगे। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। देखो, ग्रेट साबित करने की कोशिश है। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधुओं की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। वे अजय हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। करुणा से भरे हैं, सहस्त्र गायों के दाता हैं। देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र व यम के तुल्य हैं। देखो, सीधी सीधी सी बात है, देवताओं से उनकी तुलना कर दी ताकि लोग उनकी बात माने।
समुद्रगुप्त महान राजा कहलाए गए। एक बार ध्यान रखना कि वो वीणा बजाने में पारंगत थे। इसके अलावा एक और मुगल काल का शासक था जो वीणा बजाने में पारंगत था, वो था औरंगजेब। जबकि उसने रोक लगा दी थी म्यूजिक सुनने में तक में, लेकिन पारंगत था वो। ये बहुत जीके में आता है। उपरोक्त में कवि ने राजा की तुलना देवताओं के साथ करने का प्रयास किया है। इसी परंपरा का निर्वाह आगे भी किया गया। तो 5 नंबर में इतना लिख दोगे, लास्ट में करके लिख दोगे। और उत्तर मौर्य काल के राजत्व विचार उपरोक्त से स्पष्ट है करके लिख देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।